आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा है और कहते हैं भगवान की कृपा भी कैसे मिली। भगवान की कृपा महाराज ऐसे प्राप्त हुई है कि कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म हुआ राजा रामपुर बुंदेलखंड बांदा जिले में राजा रामपुर करके नगर है जहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्म होता है। लेकिन देखिए जब किसी भी शिशु का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते ना, वो तो बोल पाएगा, वो तो रोएगा करेगा। लेकिन आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब जन्म होता है तो उनके 32 दांत हैं और उनके मुख से निकला राम, और जब सर्वप्रथम राम निकला तो उनका नाम पड़ा राम बोला। लेकिन माता का देहांत हो जाता है, कुछ समय बाद पिता का भी देहांत हो जाता है। लेकिन कुछ समाज में कहते हैं ना, हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ बुरे लोग भी रहते हैं, संसार सागर भांति भांति के लोग। लेकिन आज देखिए आज कई अच्छे लोगों ने बाबा का विवाह करा दिया रत्नमाला से, और जब रत्नमाला से पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ तो कहते हैं ना कि विवाह होने के बाद बेटी को लेने के लिए आते हैं मायके वाले, चौथी चलती है ना गौना जिसको बोलते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि जैसे ही उनको 2 दिन ही हुए थे गए हुए, अब तो बाबा को नींद नहीं आ रही है, इतना प्रेम करने लगे। आज इतना प्रेम हो गया है कि बाबा को नींद नहीं आ रही है। आज तुलसी जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार से मुझे नींद नहीं आ रही है, हो सकता है मेरी पत्नी रत्नमाला को भी नींद नहीं आ रही होगी, क्या किया जाए। आज देखिए इतनी घंघोर बरसात हो रही है, आज बाबा रत्नमाला से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कहते हैं रत्नमाला के नगर के बीच में एक नदी है, बहुत ही बड़ी नदी है, और आज रत्नमाला से मिलने के लिए आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे हैं। आज उस नदी में मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, लेकिन आज बाबा प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि आज बाबा को क्या लग रहा है कि ये मुर्दा नहीं जा रहा है, ये क्या है, ये महाराज नाव जा रही है। और आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस मुर्दे को पकड़ करके नदी पार हो गए। आज जैसे ही नदी पार हुए, अब रत्नमाला के यहाँ पहुंचे, अब विचार किया अगर मैं सामने वाले गेट से जाऊंगा तो हो सकता है पिताजी क्या कहने लगे। अब विचार किया कि रत्नमाला के कमरे में कैसे जाया जाए। आज बाबा चोरी चुपके जा रहे हैं। आज देखे कि रत्नमाला के कमरे से जंगले से एक रस्सी है, वो रस्सी नहीं है, बाबा को रस्सी दिखाई पड़ रही है, वो महाराज काल रूपी सर्प लटका हुआ है। आज बाबा प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि आज बाबा को सर्प नहीं आज रस्सी दिखाई पड़ रही है। और आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही काल रूपी रस्सी, वही काल रूपी सर्प को पकड़ करके बाबा चढ़ जाते हैं। और जब चढ़ गए अब तो रत्नमाला सो रही थी, जैसे देखे रत्नमाला को बाबा ने जगाया, अरे रत्नमाला देखो तुम्हारा स्वामी आ गया है। आज जैसे ही रत्नमाला ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को देखा, आज रत्नमाला क्रोध में कहती है इतनी घंघोर बरसात हो रही है और आप ऐसे यहां पर चले आए। लेकिन आज बाबा क्या कहते हैं, कहते हैं अरे रत्नमाला मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मुझे रात में नींद ही नहीं आई, इसलिए मुझे आना पड़ा। आज रत्नमाला को और क्रोध आया, बोली अच्छा ये बताइए इतनी बड़ी नदी है कैसे पार आई, इतनी रात